बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो है गुर्बत और लालच। शेर किसी मस्त हाथी से मुकाबले के दौरान जख्मी हो गया था। वो इसी हालत में अपनी खचार में जा बैठा था। वो शिकार के तो लायक ना रहा था। इसे भूख ने परेशान किया तो इसने एक लोमड़ी को बुलाकर कहा, लोमड़ी मेरा एक काम तो करो, जाओ जाकर किसी गधे या गाय को बहला फिसला कर यहाँ ले आओ ताकि मैं उससे शिकार कर सकूं। लोमड़ी ने शेर की बात मान ली और गधे या गाय की तलाश में निकल पड़ी। उसे धोबी का एक मड़ेल सा गधा नजर आया जिसकी पीठ जख्मी थी। लोमड़ी इसके पास गई और इससे यूं मुखातिब हुई, भाई गधे, कब तक यूं ही भूखे मरते रहोगे? जंगल में सब्जा ही सब्जा है, हरी बड़ी घास तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे साथ चलो तो बहुत जल्द सेहतमंद और मोटे ताजे हो जाओगे। गधे ने जवाब दिया, अगर मेरी ये हालत है तो ये मेरा मुकद्दर है, इससे निजात कैसे मिल सकती है? लोमड़ी बहन, शिकवा शिकायत करना कुफर है और सब्र का बड़ा अजर है। रोजी तो सबको देने वाला एक ही है। इस रिज़्क देने वाले के खजाने में कमी नहीं। नेमत जितनी ज्यादा मिलेगी इतना ज्यादा गम मिलेगा। खजाने की तरफ जाओगे तो सांप काटने को आएंगे, फूल की तरफ जाओगे तो कांटों से जख्मी हाथ कर लोगे। तुम नहीं जानती हो कि दुनिया में खुशी और गम दोनों साथ साथ रहते हैं। लोमड़ी ने दूसरी चाल चली और गधे से कहा, भाई गधे, हलाल रिज़्क की तलाश भी तो फर्ज है। इस दुनिया में कोशिश के बगैर कुछ नहीं मिलता। रिज़्क बंद दरवाजों और तालों में होता है जो मेहनत और कोशिश से खुलते हैं। कनाअत बेशक एक खजाना है मगर ये हर किसी को नहीं मिलता। गधे ने कहा, मैंने आज तक किसी ऐसे इंसान के बारे में नहीं सुना जो कनाअत से मर गया हो। लोमड़ी ने कहा, अगर कोई कुएं के अंदर बैठ जाए तो रिज़्क इस तक चलकर वहां नहीं जाएगा। गधे ने कहा, मैं ये बात नहीं मानता। खुदा रिज़्क कुएं में भी पहुंचाने पर कादिर है। हाँ, इसके लिए शर्त ये है कि इस पर यकीन कामिल होना चाहिए। जान देने वाला नान भी देता है। ने कभी गौर किया है, चुपाए और दरिंदे सभी रिज़्क खाते हैं। वो ना कोई कसब करते हैं ना अपना रिज़्क साथ साथ उठाए फिरते हैं। लोमड़ी ने पेंटरा बदला और कहा, भाई गधे, तवक्कुल के चक्कर में ना पड़, रोजी तलाश कर, वरना इसी हालत में चंद रोज और जिंदा रहेगा और मर जाएगा। गधा बोला, लोमड़ी बहन, तुम किस बहसो तकरार में लग गई? लालच बुरी बला है, सबर शुक्र कर लेने में ही रिज़्क मिलता है, बल्कि साबरों की तरफ तो रिज़्क भाग कर जाता है। लोमड़ी बोली, भाई गधे, ये आम लोगों की बात नहीं, खास लोगों का जिक्र है जो तूने शुरू कर दिया है। तुम मेरे साथ चलो, करीब ही चश्मे और नदियां हैं, घास है, तुम देखना वहां पहुंचकर जानवर किस कदर खुश होते हैं। गधा इस लोमड़ी से ये पूछना ही भूल गया कि तुम तो खुद कमजोर हो। अगर तुम इस जन्नत से आई हो जिसकी तस्वीर मेरे सामने खींच रही हो, तुम्हारा ये हाल क्यों है? गधा अब खाने के लालच में लोमड़ी के साथ चलता जा रहा था और दोनों बातें भी करते जा रहे थे। आखिरकार लोमड़ी इस गधे को अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसा कर शेर की खचार तक लाने में कामयाब हो ही गई थी। गधे को इतना करीब देखकर शेर खुशी से उछला और दहाड़ा तो गधा उल्टे पांव भाग निकला। शेर में दौड़ने की ताकत तो थी नहीं। वो बेबस होकर गधे को वापस जाते देख रहा था। लोमड़ी ने शेर से कहा, ऐ शेर, तुमने तो मेरी सारी मेहनत खाक में मिला दी। गधे को और करीब आने देता, कुछ सब्र कर लिया होता। अफसोस, आपकी कमजोरी ने आपसे वकार छीन लिया है। शेर बोला, ऐ लोमड़ी, बात यह है कि मुझे अपनी कमजोरी का एहसास ही ना था। भूख ने मुझसे सब्र और अक्ल दोनों छीन ली। ऐ अक्लमंद लोमड़ी, अब बता मैं क्या करूं? लोमड़ी ने वादा किया कि वो एक कोशिश और करके देखती है। वो दोबारा गधे के पास गई। गधा गुस्से में था और इसे इसकी चालाकी याद करा रहा था। गधे ने लोमड़ी से कहा, ऐ मकार और चलाक लोमड़ी, तुझे ये बात शायद मालूम नहीं कि शेर की खचार वाली जगह पर जादू है जो शेर की शक्ल में नजर आता है। ये ना हो तो वहाँ का सारा सब्जा एक दिन में उजड़ जाए। लोमड़ी बोली, तुम सच कहते हो, वहाँ कोई शेर नहीं है, ये सब जादू है। अगर शेर होता तो मैं
तुझ से भी कमजोर और छोटा जानवर हूँ, मुझे वो जिंदा छोड़ देता। गधे ने सोचा कि अगर ये लोमड़ी मुझे धोखे फरेब से ही हलाक करवाने के दर पे है तो मैं तो पहले ही सिसक सिसक कर मर रहा हूँ। ये जो रोज रोज का मरना है इससे बेहतर है मैं एक ही रोज में इस शेर की खुराक बन जाऊं। नादान गधा अब लोमड़ी के साथ तेज तेज चलता हुआ अपनी मौत के मुंह में जा रहा था। शेर ने एक ही वार में गधे को मार डाला। वो पानी पीने चश्मे की तरफ गया तो लोमड़ी ने गधे का दिमाग और दिल जिगर निकाल कर खा लिए। शेर ने वापस आकर लोमड़ी से पूछा, हर जानवर का दिल दिमाग और जिगर होता है, गधे के ये अज़ा कहाँ हैं? लोमड़ी ने कहा, ऐ जंगल के बादशाह तुम भी बड़ा बोला है, अगर ये अज़ा गधे के पास होते तो वो यूं मौत के मुंह में ना आता। तो इस चीज से हमें क्या सबक मिलता है दोस्तों? हिरस और लालच आखिर जान लेकर ही रहता है। तो हमें भी चाहिए कि लालच इस कदर ना करें कि हम अपनी जान ही गवा बैठे। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये मौजू आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि अच्छी से अच्छी नई से नई मालूमात हम आपके लिए जान लेकर आते रहें। अल्लाह हाफिज़।